वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं लेट्स बिल्ड गोवा। अगर गोवा में आपने एक प्लॉट ख़रीदा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि घर बनाने से पहले आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, देन यू आर एट द राइट प्लेस। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस किस डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, उन अप्रूवल्स को लेने में कितना टाइम लगेगा और उन अप्रूवल्स को लेने की क्या फ़ीस रहेगी। तो अगर आप इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं देन डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गोवा में अगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है रजिस्ट्रार ऑफिस में विज़िट करना है और अपने प्लॉट की म्यूटेशन करानी है। जब आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसकी ओनरशिप आपके नाम पे तभी आती है जब फॉर्म 1 एंड 14 में आपका नाम चढ़ा हुआ हो। आपकी सुविधा के लिए मैंने फॉर्म 1 एंड 14 का एक ड्राफ्ट यहाँ पर लगा दिया है, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको इस फॉर्म 1 एंड 14 में अपना नाम अपनी प्रॉपर्टी के साथ चढ़वाना है। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन अपने नाम पे कराने का खर्चा आता है लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये। यू विल हैव टू हायर अ लॉयर टू गेट इट डन। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। यू मे हैव टू विजिट रजिस्ट्रार ऑफिस कपल ऑफ टाइम्स, सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट यू कैन गेट इट डन थ्रू अ लॉयर। म्यूटेशन कराने के लिए आपको लगभग 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ सकता है। एक बार जब आपका नाम फॉर्म 1 एंड 14 में चढ़ जाएगा, इसके बाद यू हैव टू हायर एन आर्किटेक्ट टू गेट ऑल द ड्राइंग्स रेडी। आर्किटेक्ट आपकी आर्किटेक्चरल एज वेल एज स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स रेडी करेगा। एक बार वो ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी तो ये ड्राइंग्स जाएंगी टीसीपी डिपार्टमेंट में। टीसीपी डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट अपॉइंटेड ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो आपकी ड्राइंग्स को बहुत डिटेल से चेक करते हैं। गोवा में कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर ड्राइंग्स। अगर उन ड्राइंग्स में कोई भी गड़बड़ है या आपके आर्किटेक्ट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा है तो ड्राफ्ट्समैन आपकी ड्राइंग्स को अप्रूव नहीं करेंगे और आपके आर्किटेक्ट को उन गलतियों को सुधार करके दोबारा से उन ड्राइंग्स को अपलोड करना पड़ेगा। एक बार आपकी सारी ड्राइंग्स को अच्छे से चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं पाई जाती है तो आपको एक टेक्निकल क्लियरेंस टीसीपी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। मैं जो विला बना रहा हूँ उसका साइज़ है 285 स्क्वायर मीटर और इस विला की टीसीपी क्लियरेंस के लिए मेरे को जो फ़ीस लगी थी दैट वाज अराउंड 85,000 रुपीज़। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो आपको टीसीपी क्लियरेंस मिलने में 7 से लेकर के 30 दिन तक लग सकते हैं। पर अगर आपकी ड्राइंग में कुछ भी गड़बड़ है तो हर गड़बड़ के साथ आप 15 से 20 दिन और जोड़ दीजिए। तो अगर आपकी ड्राइंग में एक भी गड़बड़ पाई जाती है तो आप मान के चलिए कि आपको टीसीपी क्लियरेंस मिलने में लगभग 45 से लेकर के 60 दिन लग सकते हैं। एक बार आपके पास टीसीपी का क्लियरेंस आ जाएगा, इसके बाद आपको जाना है हेल्थ डिपार्टमेंट में। गोवा में एज ऑफ नवंबर 2025 ज़्यादातर जगहों पर सीवेज लाइन नहीं है। अगर आप गोवा में अपना एक विला बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक सेप्टिक टैंक और सोक पिट बनवाना पड़ेगा। आपका सेप्टिक टैंक सही जगह पर है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, आपकी वाटर लाइन से उसकी कितनी दूरी है, सड़क से उसकी कितनी दूरी है, इन सभी को चेक करने के लिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेनी पड़ेगी। इस एनओसी को लेने के लिए आपको अपने नियरेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में विज़िट करना पड़ेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी साइट पे विज़िट करते हैं और आपकी साइट का अच्छे से निरीक्षण करते हैं। अगर उन्हें आपके सेप्टिक टैंक सोक पिट की लोकेशन ठीक लगती है, वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, तो वो आपको एक हेल्थ लाइसेंस दे देते हैं। इस हेल्थ लाइसेंस को लेने की फ़ीस एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है जो कि लगभग 500 से 600 रुपये है। अगर टाइमलाइन की बात करें तो आपको हेल्थ लाइसेंस मिलने में 1 दिन से 7 दिन तक लग सकते हैं। तो अब आपके पास आपका फॉर्म 1 एंड 14 आ गया है, आपके पास टेक्निकल क्लियरेंस आ गई है और आपके पास आपकी हेल्थ एनओसी भी आ चुकी है। इसके बाद आप जाएंगे अपनी लोकल पंचायत बॉडी के पास। गोवा में आज भी पंचायती राज चलता है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो पहले आपको पंचायत से अप्रूवल लेना पड़ता है। पंचायत से कंस्ट्रक्शन लाइसेंस लेने के लिए आपको देना पड़ेगा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, विला की सारी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, फॉर्म 1 एंड 14, टीसीपी का टेक्निकल क्लियरेंस और हेल्थ की एनओसी। पंचायत में ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद आपको वहाँ पर एक गवर्नमेंट फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। इन माई केस इट वाज 1,20,000 रुपीज़। ये फ़ीस आपके बिल्टअप एरिया के अकॉर्डिंग रहती है, तो अगर आपका बिल्टअप एरिया थोड़ा कम या ज़्यादा है तो आप कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गोवा में सभी पंचायत बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, तो आपका यहाँ पर करप्शन से सामना हो सकता है। नाउ दैट यू हैव योर फॉर्म 1 एंड 14, टीसीपी टेक्निकल क्लियरेंस, हेल्थ एनओसी एंड कंस्ट्रक्शन लाइसेंस,
अब आप अपने विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा सकते हैं। पर विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने से पहले आपको चाहिए होगी इलेक्ट्रिसिटी। सो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इसके लिए आपको जाना होगा गोवा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ ऑनलाइन फ़ीस भरनी पड़ेगी और आपको एक टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन भर देंगे, उसके बाद आपको अपने लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको अपनी एक फ़ाइल सबमिट करानी पड़ेगी। इस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सभी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको टेम्पररी कनेक्शन लेने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ेगा और लगभग 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी साइट पर आपका एक टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया जाएगा। टेम्पररी कनेक्शन रिलीज़ करने से पहले एक लाइन मैनेजर आपकी साइट पे विजिट करेगा और देखेगा कि किस फीडर से आपके प्लॉट तक इलेक्ट्रिसिटी की वायर आएगी। अगर हम इसकी गवर्नमेंट फ़ीस की बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन के लिए 100 या 150 रुपये की फ़ीस लगती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अपनी फ़ाइल लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कराना पड़ेगा। वो पर किलोवाट के हिसाब से होता है। अगर आप एक विला कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो आई वुड एडवाइस दैट यू शुड अप्लाई फॉर 3 किलोवाट ऑफ लोड, जिसके लिए आपको लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा जब आप अपना एक परमानेंट कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर वो पैसा आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये थे सारे लाइसेंसेज एंड अप्रूवल्स जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ड्रीम विला। एक बार आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। Once your construction is done, then you will have to apply for an occupation certificate in 2 departments. One is TCP and the other one is पंचायत। मेरे केस में अभी वो वाली स्टेज नहीं आई है बिकॉज माई विला इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। जब आप TCP डिपार्टमेंट में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक ऑफिसर आएंगे और आपकी साइट पे विजिट करेंगे। वो देखेंगे कि आपने जो अपना विला बनाया है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग्स बनाया है या नहीं बनाया है, आपने सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो किया है या नहीं किया है, एंड बेसिस दैट दे विल अप्रूव। और इसके बाद आपको TCP डिपार्टमेंट से OC मिल जाएगा। वंस यू हैव दी OC फ्रॉम TCP डिपार्टमेंट, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस OC फ्रॉम पंचायत ऑल्सो। पंचायत की तरफ से भी कोई ऑफिसर आपके प्लॉट पे विजिट करेगा, वो आपकी प्लॉट की कुछ फोटोग्राफ्स लेंगे, वो भी देखेंगे कि आपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो किया है या नहीं किया, एंड बेसिस दैट दे विल ऑल्सो गिव यू दी OC। वंस यू हैव OC फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट्स, नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर विला। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार सारी चीज़ें आपको ठीक से फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है फॉर फॉर्म 1 and 14। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे TCP टेक्निकल क्लियरेंस के लिए। इसके बाद हेल्थ NOC, फिर पंचायत से कंस्ट्रक्शन लाइसेंस, इसके बाद टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अंत में आप अप्लाई करेंगे OC फ्रॉम TCP डिपार्टमेंट एंड OC फ्रॉम पंचायत डिपार्टमेंट। अगर हम इन सभी अप्रूवल्स की कॉस्ट की बात करें तो म्यूटेशन यानी कि फॉर्म 1 and 14 के लिए लगेंगे लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये। TCP क्लियरेंस के लिए लगेंगे लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये। हेल्थ NOC के लिए लगेंगे लगभग 500 से 1000 रुपये। पंचायत से कंस्ट्रक्शन लाइसेंस लेने के लिए लगेंगे लगभग 1,20,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एक टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए लगेंगे लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये। दोनों ही डिपार्टमेंट से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने में क्या कॉस्ट लगेगी उसकी डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। वंस आई विल हैव दोज डिटेल्स विद मी, आई विल शेयर विद यू ऑल। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। तो फॉर्म 1 and 14 के लिए लगेंगे लगभग 7 से 10 दिन। TCP क्लियरेंस के लिए लगेंगे लगभग 45 से 60 दिन। हेल्थ NOC के लिए लगेंगे लगभग 2 से लेकर के 10 दिन। पंचायत के लाइसेंस के लिए लगेंगे लगभग 15 से 20 दिन। टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए लगेंगे लगभग 10 से 15 दिन। एंड वंस अगेन सिंस आई डू नॉट हैव क्लैरिटी अबाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट राइट नाउ, तो वो क्लैरिटी मुझे जब मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये थे वो सभी अप्रूवल्स जो आपको चाहिए होंगे बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ योर विला। अगर आप गोवा में अपना विला बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता कि आपको किससे बात करनी है, आपको कहाँ से कौन कौन से अप्रूवल्स लेने हैं, आपको यहाँ पे आर्किटेक्ट कैसे हायर करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कैसे हायर करना है, देन आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ पेड कंसल्टिंग एज वेल। यू कैन कनेक्ट विद मी 1-on-1। आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई हैव गिवन माई नंबर बिलो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड वी कैन कनेक्ट देयर। इसके अलावा लेट्स बिल्ड गोवा ने रिसेंटली फुल फ्लेजेड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी देनी प्रोवाइड करी हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी कंसल्टिंग भी देते हैं, हम आपके लिए लाइसेंसिंग का काम भी करते हैं, एंड वी डू द कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग एज वेल एज इंटीरियर वर्क्स एज वेल। तो अगर आप भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर मुझे नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।